गोंयांतल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यान भाजपान उमेदवारी दिल्ले श्रीपाद नायक आनी नरेंद्र सावयकाराक गोंयच्या मतदारांनी परत एक फावट लोकसभेन वेंचून दिवपा खातीर नरेंद्र मोदीची जाहीर सभा गोंयांत ताळगांवां पणजेन जाली। भाजपाच्या जाहीर सभेक भाजपाच्या आमदारांनी खूब कश्ट घेवन ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन कार्यकर्त्यांची गर्दी नरेंद्र मोदीचें भाशण आयकपा खातीर जमयल्ली। नरेंद्र मोदीन भाजपाच्या जाहीरनाम्यान केल्ल्या घोशणांचो आपल्या भाशणांत आस्पाव केलो। भाजप सत्तेचेर आयल्यार भाजपाचें सरकार देशांतल्या लोकां खातीर कितें कितें करपाचो हेत आसा हें जाहीर केलें। तशेंच देशा खातीर पाकिस्ताना बरोबर केल्ल्या हल्ल्यान मेळिल्ल्या जैताचो आस्पाव करपा खातीर नरेंद्र मोदी विसरलो ना। तशेंच गोंयच्यो मीन खणी चालू करपा खातीर भाजप बांदील आसा अशें आश्वासन नरेंद्र मोदीन गोंयच्या मीन खण पिडीतांक दिलां। गरीबों को पक्के घर घर में एलपीजी कनेक्शन, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की आयुष्मान भारत योजना। भाइयों और बहनों, गोवा में माइनिंग को लेकर जो स्थिति है और जो आपकी चिंताएं हैं उससे मैं भली भांति परिचित हूं। कुछ समय पूर्व मैंने यहाँ के माइनिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को दिल्ली बुलाया था। हमारे सभी दोनों सांसदों ने काफी मेहनत की थी, बड़ी विस्तार से उनकी चर्चा हुई, उनकी समस्या को किस प्रकार से, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पुराने कानून है, एक तरफ पुरानी सरकार की भ्रष्टाचार का बोझ है, ऐसे अनेक चीजों में उलझी हुई व्यवस्था है, उसको पूरी तरह मैंने समझने का प्रयास किया। और मैं खुद बैठा हूं घंटों तक, कुछ लोग यहां शायद मौजूद भी होंगे जो आए। मुझे पता है कि इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका, जो कि इस क्षेत्र पर निर्भर है, राज्य सरकार के साथ मिलकर, चाहे कानूनी रास्ता हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से आपकी बात पहुंचाने की बात हो, दिल्ली सरकार गोवा की सोच के अनुकूल ही सारी चीजें करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं इसके समाधान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम निश्चित तौर पर माइनिंग एक्टिविटी से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, देश में हो रहे ब्लू रिवॉल्यूशन की सबसे मजबूत और अहम कड़ी हमारे मछुआरे साथी, उनके लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। मछुआरों के लिए अलग विभाग का ऐलान, अलग मंत्रालय का ऐलान हमने इस बजट में ही घोषित कर दिया है। उसी प्रकार से हमारे जो फिशरमैन हैं, बैंक से लोन के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है और किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को जो सुविधा मिलती है, वैसा ही क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को भी मिलेगा और उसको भी वो सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह डीप सी में जाना, फिशिंग करना, वो इकोनॉमिकल रहता है, फायदे वाला रहता है, और इसलिए बोट का आधुनिकीकरण और मछुआरों को समुद्र के अंदर गंभीर खतरों का सामना करना न पड़े, इसके लिए सरकार ने सैटेलाइट व्यवस्था से एक नाविक डिवाइस तय किया। उससे मौसम की समय पर जानकारी देने का काम भी हो रहा है और अच्छा कैच किस दिशा में है उसकी भी जानकारी मिल रही है। भाइयों और बहनों, गोवा का
देश का विकास, आतंक और भ्रष्टाचार से सुरक्षा हम सभी चौकीदारों की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदीन आपल्या भाषणाच्या सुरवातीकच पर्रीकाराचे नाव घेऊन सभेक हजर आशिल्ल्या लोकांकडल्यान शाबासकी मेळयली. तशेंच काँग्रेसीच्या वेळार सरकार सांबाळून दवरपा खातीर व्हडा प्रमाणान आमदार पक्ष बदलताले, ताचो परिणाम राज्याच्या उदरगतीचेर जातालो. आतां भाजपाच्या सरकाराच्या काळान तशें कितेंच जायना. भाजपान गोंयांक एक स्थिर सरकार दिला म्हूण आदलो मुखेलमंत्री पर्रीकार आजारी आसतना सुद्दां गोंयच्या प्रशासनाचेर ताचो कितेंच परिणाम जालो ना, अशें मोदीन आपल्या भाषणान सांगलें. मैं गोवा में कई वर्षों से आता हूँ, पार्टी के अनेक कामों में आता हूँ, लेकिन शायद जीवन की ये पहली घटना है कि मनोहर जी उपस्थित नहीं है. होगा ही कि अब मनोहर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनके संस्कार हमारे बीच में हमेशा बने रहेंगे. साथियों, अपने समर्पण भाव से, अपने परिश्रम से कैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनहित में काम कर सकता है, ये पर्रिकर जी ने करके दिखाया. समाज के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलते हुए कैसे काम होता है, ये पर्रिकर जी करके दिखाया. भाइयों और बहनों, देश का रक्षा मंत्री रहते हुए देश के सैनिकों के प्रति, राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी फैसलों को लेकर जिस समर्पण भाव से मनोहर पर्रिकर जी ने रक्षा मंत्री के रूप में काम किया, वो अतुलनीय था. उनके रहते हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने नए भारत की नई रीति, नई नीति की नींव रखी है. हिंदुस्तान भी आतंकियों को घर में घुसकर मार सकता है. भाइयों और बहनों, कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, और गोवा से ज्यादा इस बात को कौन जानता है? गोवा या कांग्रेस के चरित्र को शायद इतनी बारीकी से जानता है, शायद हिंदुस्तान में कोई जानता हो. मनोहर जी के स्वास्थ्य पर कैसे गोवा को अस्थिरता में धकेलने के लिए कोशिश हुई, ये भी आप सभी ने देखा. एक इंसान सिर्फ और सिर्फ गोवा के लिए जी रहा, अंतिम सांस भी गोवा के लिए ले रहा, उसी समय राजभवन जाकर के मौका आया है. लाओ, कितने सालों से बाहर है, लाओ. शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए. ऐसे कांग्रेस का पंजा या तो सरकारी खजाने पर सफाई करना चाहता है, या फिर रिमोट कंट्रोल से दुबली पतली मजबूर सरकार चलाना चाहता है. कांग्रेस वालों को मजबूर सरकार सूट करती है,
क्योंकि वहां ये मनमानी कर सकते हैं, पर्दे के पीछे बैठ करके जो चाहिए वो करवा सकते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही गोवा ने मजबूर सरकारों का एक लंबा दौर देखा। ऐसी सरकारों, अस्थिर गठबंधनों, दल बदल करने वाले विधायकों की वजह से गोवा के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। सोचिए, 1990 से 2000 तक के 10 वर्षों में गोवा ने 13 मुख्यमंत्री देखे, 13। इस दौरान आपसी झगड़े, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इसकी वजह से गोवा सुर्खियों में रहता है। अब बीते वर्षों में बीजेपी बहुत मेहनत से गोवा के विकास के एक नए ट्रैक पर लाई है और उसका श्रेय मनोहर जी को और उनकी पूरी टीम को जाता है। पणजी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे भी टूरिज्म को और बल मिलेगा। साथियों, टूरिज्म का कारोबार तभी बढ़ता है जब मिडिल क्लास की जेब में पैसा बचता है। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता रही है कि महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और अगर हमने भी कांग्रेस की तरह सरकार चलाई होती और कांग्रेस के समय जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी, अगर वैसी ही बढ़ती तो आज घूमना फिरना तो दूर, घर चलाना मुश्किल हो जाता। इतनी तेजी से बढ़ रही थी, डबल डिजिट तो पार कर गई थी। हम 10 से भी ऊपर गई हुई महंगाई के दर को नीचे ला करके 4% तक ला करके खड़ा कर। नरेंद्र मोदी सभेकडेन येवच्या पयलीं श्रीपाद नायक आनी नरेंद्र सावयकारान भाशण केलें। नरेंद्र सावयकारान सरकारान केल्ल्या कामाचो आस्पाव आपल्या भाशणांत केलो, जाल्यार श्रीपाद नायकान सर्जिकल स्ट्रायकाचो आस्पाव आपल्या भाशणांत केलो। तशेंच भाजपाच्या दोगय उमेदवारांनी फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत उदरगत केल्या म्हूण परतून वेंचून दिवपाची विनवणी तांणी केली। गोंयचे मंत्री विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार आनी गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताचे नरेंद्र मोदीच्या भाशणा पयलीं उलोवप जालें। म्हाजें सरकार भ्रश्टाचार मुक्त आसतलें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पर्रीकाराच्या पावलाचेर पावल दवरून जाहीर केलां। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिता आसतना गोंयांतले सगळे मुद्दे मुळात म्हज्या लक्षांत आसा। म्हाका खबर आसा, मायनींग हो गोंयांतलो मोठो वेवसाय। ज्या मायनींग भागांतल्यान हांव येता, ज्या मतदारसंघांतल्यान पळय 90% लोक हे मायनिंगेचेर डिपेंड आसा, हें हांव जाणा। मायनिंगेची जड कितें बसता ही म्हाका खबर आसा। त्या खातीर मायनिंग हो विशय जर तुम्ही सोडूंक शकता आसात जाल्यार गोंयांतले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी केंद्रांतले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे कायद्यानवे मायनिंग सोडोवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा हें पक्षाक दिसपाक दिता। आनी नक्कीच खात्री आसा की मायनिंग विशय जो आसा हो मुळाव विशय सुटावो आमी करतले।